अब आप बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर के अंदर मौजूद हैं, वहां कहा जाता जुलेखा ने बहलाया फुसलाया, दरवाजों को बंद कर दिया। तो कभी कभी लेडीज भी बुराई के लिए आगे बढ़ सकती है। दरवाजों को बंद कर दिया, वो आगे आगे भागे, ये पीछे पीछे भागी, कुर्ते को पकड़ा और फाड़ दिया। अब आप बताइए, तो एक आदमी था, उसने कहा कुर्ते को चेक कर लेते हैं, कुर्ता आगे से फटा है या कुर्ता पीछे से फटा है। अगर आगे से फटा है तो इसका मतलब यह है कि वो बचा रही थी, और अगर पीछे से फटा है तो इसका मतलब ये वो टान रही थी। तो देखा पीछे से फटा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर 50 मरतबा फोन करता है लड़का, तो एक मरतबा लड़की भी जरा लिंक लगाती है, तभी घर से बाहर भागती है, दीवार फांद के या दरवाजा खोल के, और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कभी कभी दूसरे के साथ भी भाग जाते हैं। अगर दूसरे के साथ भाग गई है तो फिर भी बेटी आपकी है, उसको लाना पड़ेगा प्यार के साथ, दुलार के साथ। ऐसा मत कहिए हमारी नाक कटा दी, अब हमको का लेना देना नहीं। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक वो जिंदा हैं, आखिरी दम तक कोशिश कीजिए। क्यों? कितनी बेटी भाग गई है, लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ तो सामने वाले ने छोड़ दिया। कभी कभी बेचारी का मर्डर भी हो गया। अब कभी कभी वो कोठे वाली बन गई, कभी कभी बेचारी वो मार्केट में सब्जी बेच रही है, क्योंकि उसके घर वाले कबूल ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कबूल कर लीजिए, बेटी आपकी है, बेटी हमारी है। उससे गलती हो गई, तौबा इस्तिगफार किया, खत्म, अल्लाह माफ कर देंगे। तो हम और आप भी माफ कर दें। और ऐसी कितनी बेटी है जो वापस आने के लिए तैयार है। तो मेरे भाइयों, जब भी कोई ऐसा मसला हो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ था, अजीज मिस्र ने कहा था यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, यूसुफ जाने दीजिए, यानी मर्द को भी समझाया, वस्तगफिरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, और अपनी बीवी से भी कहा, जुलेखा से, तू गुनाहों की माफी मांग, तू गलत काम करने वालों में से है। पता ये चला, अगर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पड़ोसन अगर मिले तो ऐसा नहीं कि मारपीट करना है, प्यारे अंदाज से समझाना है। और एक बात और याद रखिएगा, जब अंदर अंदर कोई चीज मिल जाए तो लीपा पोती कर लीजिए। जानते लीपा पोती? ज्यादा अकड़ मत दिखाइए, हमारा खानदान, हम ऐसे हैं, ऐसा कैसे होगा, जी नहीं, सीधा लीपा पोती कर लीजिए। उसमें क्या रहेगा, समाज के अंदर चीज बची रहेगी, टेंशन नहीं होगा, तौबा इस्तिगफार कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, समाज सुधार के लिए पूरी कोशिश करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले की माएँ ऐसी थी, बीवियां ऐसी थी, आदमी जब काम के लिए बाहर निकलता था तो बीवियां कहती थी, औरतें कहती थी, हलाल खिलाना, आग मत खिलाना, यानी कमा के लाओ, हलाल लेकर आओ, हराम मत लेकर आना। आज अपने यहाँ देखिए, पैसा चाहिए चाहे जहां से भी मिले, पैसा पैसा पैसा। इसलिए हम और आप क्या बोलते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज उसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। भागिए जरूर, लेकिन जायज तरीके से भागिए। मेरे भाइयों, फिक्र कीजिए, अगर हम और आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो गलत रास्ते में चला जाएगा। और याद रखिएगा, गलत तरीके की कोई भी चीज बचती नहीं है। कितने लोगों का हमने और आपने देखा कि दूसरे का हड़प कर लिया और दुनिया ही में अल्लाह ने उनको दिखा दिया, पूरी चीज अल्लाह ने ले ली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिसका सब कुछ यहां खत्म हो गया, अब कोई चीज नहीं बचा। और जब उनका जनाजा उठे तो जरूर जाइए ऐसे लोगों के जनाजे में जो दूसरे का माल कब्जा कर लिया है। मेरे भाइयों, जिसने भी माल कब्जा किया उसको वापस देना पड़ेगा। इबादत में हम और आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मामलात में जरा ढीले हैं, वो सब की भी तैयारी बहुत जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले के लोग कैसे थे, किस तरीके से ख्याल रखते थे। आइए एक लंबी हदीस सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं आखिर में आप लोग की तरफ आऊंगा। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। एक आदमी ने कहा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 1000 दीनार हमें दे दो। उधार मांगा। आजकल लोग उधार भी पैसे वाले को देते हैं, हर एक को कोई उधार नहीं देता। और मौलवी लोगों को तो और नहीं देते। क्यों? वो बेचारे के पास है ही कहां से चुकाएंगे, तो पैसा दीजिए भाई। तो आपका गवाह कौन है? अल्लाह।
भाई गारंटर कौन है? अल्लाह। 1000 दीनार दे दिया। अभी 1 दीनार की कीमत कितनी होगी आप लोगों को पता है? आज कोयती दीनार कितने पैसे का होगा कुछ मालूम है? पूरी दुनिया में सबसे महंगा है पैसा वो कोयती दीनार। तो 1000 दीनार दे दिया। तो भाई साहब चुकाइएगा कब? बोले हाँ चुका देंगे। तो जिस दिन चुकाने की बारी आई, देने की बारी आई, तो वो उधर है, ये इधर है। क्यों? बीच में नदी है और जब तक कश्ती में बैठेंगे नहीं उस पार जाएंगे नहीं। उस दिन कश्ती आई नहीं। जब नहीं आई तो वो ये दीनार लेकर इधर है, वो इंतजार में उधर है। लेकिन उसने क्या किया? लकड़ी लिया और लकड़ी लेने के बाद उसके अंदर घुसा दिया 1000 दीनार और बिस्मिल्लाह करके डाल दिया। ये लकड़ी जो है वो बहती हुई उस पार चली गई। उस पार जाने के बाद उस आदमी ने ले लिया। जब घर गया तो देखा अरे 1000 दीनार। तो वो आदमी क्या सोचा रहे क्या मालूम, लकड़ी में भेजे मिला कि नहीं मिला। बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है। तो उसने क्या किया? दूसरे दिन फिर 1000 दीनार लिया और चला। उस दिन कश्ती आ गई। जब कश्ती आ गई तो गया, पहुंचा, भाई साहब 1000 दीनार लीजिए। अरे भाई कल आपने लकड़ी में घुसा करके भेजा था। बोले हाँ आपको मिल गया? बोले हाँ मिल गया। तो आज क्यों लेकर आए? हम और आप होते तो ए भाई कल का वादा था दिए नहीं और आज बोल लो कश्ती नहीं आई। लाइए 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 लाइए, ये भी पैसा लाइए। मेरे भाइयों नहीं। क्यों? अगर कोई आदमी हमको पैसा देता है 10 रुपया ज्यादा बढ़ गया तो उसको कुछ लोग दबा लेते हैं, पता न चले। कभी कभी किसी के अकाउंट पर किसी का पैसा चला आता है और जब पैसा चला आता है तो उसको वापस कर देने का। हमने मांगा था, आपने दे दिया, वो हमारा हो गया। जी नहीं मेरे भाई, किसी ने अगर डाला किसी के ऊपर चला गया तो हमको वापस करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों ये सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब हम और आप तालीम हासिल करेंगे, हर चीज की तैयारी होगी तो उसका बड़ा फायदा। याद रखिएगा, अगर हमने और आपने अपनी बेटिया को पढ़ाया है तो वो जहां भी जाएगी सबर सबर सबर, और यही चीज अगर हमारी लाइफ में आ जाए सबर और शुक्र तो बड़ा फायदा। आइए एक हदीस सुनाता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आऊंगा। सही मुस्लिम किताबु फजाइल सहाबा हदीस नंबर 2144। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा और अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। एक बच्चा था उनका, उसका इंतकाल हो गया। आज हमारे और आपके घर में अगर बच्चा मर जाए तो लोग क्या करते हैं? खूब रोते हैं, दिस दैट, ऐसा वैसा, और लेडी सब और चिल्लाने लगती है, सबको बुला लेती है और सब आकर भी रोते रहती है, खूब रुलाती है। तो उसका एक बच्चा था, वो मर गया। जब वो मर गया तो उस बच्चे को किनारे में रख दिया। तो जब शौहर आए तो कहा, घर वालों से बोल दिया, ला तो हद्दसु अबा तलहा तबईब नहीं हत्ता अकून अना उहद्दिसु। देखो तुम लोग बात मत करना, मैं खुद अपने शौहर से बात करूंगी। आजकल मियाँ बीवी का आप देख लीजिए झगड़ा होता। क्यों? शौहर बोले आम, बीवी समझे इमली, तो उसमें क्या होता? झगड़ा हो जाता। तो जब वो घर पर आए तो पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा वो जहां भी है आराम से है। ये नहीं कहा वहां पर है, उसकी लाश उधर है, नहीं, वो जहां भी है आराम से है। नंबर 1। उसके बाद अपने शौहर को खिलाया पिलाया रात का खाना। आज हमारी और आपकी बीवी क्या कहेगी? इल्ला माशाअल्लाह, रे खाना वहां रखा हुआ लेके खा लीजिए। लेकिन नहीं, उसने खाना खिलाया। इसलिए अगर शौहर के दिल में बैठना है तो पेट के जरिए जाइए। खाना खिलाया। उसके बाद बीवी ने बनाव सिंगार भी किया। आजकल कितने भाई ऐसे हैं 10 जोड़ी कपड़ा लाए हुए हैं ताकि बीवी पहने, लेकिन बीवी कौन सा कपड़ा पहन के रहती है? लहसुन और प्याज वाला कपड़ा पहन के रहती है। और अच्छे अच्छे कपड़े को रखे वो शादी ब्याह में वो पहनेगी, जबकि शौहर के सामने पहनना है और बनाव सिंगार करना है। आजकल कुछ लेडीज ऐसी है कि बनाव सिंगार करके शादी ब्याह में जाती है, लेकिन घर में बनाव सिंगार नहीं करेगी, अपने शौहर के लिए नहीं। बेचारा तरसते रहता है, कभी किसी की शादी होगी तो ये बन ठन के निकलेगी तो जरा देखें। तो उन्होंने क्या किया? बनाव सिंगार किया। अब देखिए, बच्चे की लाश रखी हुई है, रात का खाना खिलाया, खुद बनाव सिंगार किया। तो बनाव सिंगार अपने शौहर के लिए करना, किसी और के लिए नहीं। उसके बाद रात में मियाँ बीबी मिले भी
तो जब मिले तो उसके बाद बीवी ने कहा, या बातल आराई तलाओ नक़ौमन आरु आरियत व अहल बैतिन फतलबु आरियत व लहुम यमनऊहुम। अबू तलहा ये बतलाओ कि जो अमानत दे, अमानत वापस लेना चाहे उसको देना कि नहीं देना? बोले बिल्कुल देना है। तो कहा फहतसिब इब्नक, बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने ले लिया। अब आप बताइए इतनी सब्र वाली औरत कहाँ मिलेगी? तो वो दीन सीखेगी तो आगे बढ़ेगी, तो इस तरह सब्र वाली मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। उस दुआ की असर से कहा जाता है कि 10 बच्चे पैदा हुए, 10 के 10 हाफिज कुरान थे। तो मेरे भाइयों, एक बच्ची अगर पढ़ाई लिखाई करती है, समाज सुधरता है, पूरा खानदान सुधरता है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं गांव घर वाले कि ये मदरसा आप लोगों ने खोला है। बस इसमें खून पसीना अपना लगाइए, पूरी दुनिया में आपके मदरसे का नाम रोशन होगा, आप लोगों का नाम रोशन होगा। और यहाँ की बच्ची पढ़ लिख के जहां जहां भी जाएगी वहां नाम रोशन होगा। अच्छा कहाँ की पढ़ी है? यहाँ की। अच्छा किनकी बहू है? अच्छा इनकी। अच्छा किनकी बेटी है? अच्छा इनकी। अरे किनके खानदान की है? तो इनके खानदान की हो। तो मेरे भाइयों, अपने मदरसे को मजबूती के साथ आप लोग खड़ा कीजिए। जो जो चीज की कमी है उसमें आप लोग लगाइए। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मैंने जज्बा आप लोगों का देखा ही। वो बांग्ला में जो शेख मुतीउर रहमान उमरी साहब बोल रहे थे भाई, और बेचारे ने तो 2.5 घंटे या 3 घंटा के करीब आप लोगों को उभारा, आप लोगों को लगाया। अभी भी जिन भाइयों का कुछ बाकी है, पूरा दरवाजा खुला हुआ है, आइए बनाइए। हम और आप अगर 1 रुपया लगाते हैं तो अल्लाह 10 देते हैं, 700 गुना देते हैं। एक हदीस सुनाकर आपसे रुखसत दूंगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 2588, माना कसद सदक़तुन मिन माल, सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता। मेरे भाइयों, हमारे जेब में पैसा अगर हम और आप निकालेंगे, 1 रुपया निकालेंगे तो अल्लाह 10 देंगे, 700 गुना देंगे। तो कम कहाँ हुआ? बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। कोई आदमी सीमेंट ले ले, कोई आदमी ईंटा ले ले, कोई आदमी कुछ काम ले ले, यानी सब आदमी अपने अपने जिम्मे ले ले तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं। उसी हदीस के अंदर आया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। फिर उसी हदीस के अंदर आया, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है तो अल्लाह उसको उठा लेते हैं। तो सामीन कराम, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। ये मदरसा आपका है, अपनी दौलत लगाइए, मरने के बाद भी पाइए। जब तक ये ईंट ईंट रहेंगे, बच्चे बच्चियां पढ़ती रहेगी, पूरा सवाब आपको मिलेगा। क्या मालूम मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। क्यों? हमें बंगला जानी ना, क्योंकि मौलवी साहब बंगला नहीं जानते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।